हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये लेक्चर है, आज की जो ये वीडियो है, हर बार की तरह आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आज हम यहाँ पर यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था उसको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है, चैनल पर हमने और भी कई सारे लेक्चर इससे संबंधित आपको चैनल पर दिए हैं, जिनको कि आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसी प्रकार से चाहे वो यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो, चाहे फिर योग संबंधित जितने भी ग्रंथ हों, सभी से संबंधित आपको काफ़ी सारे लेक्चर चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर जाकर के इनको देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये पार्ट 4 है। इससे पूर्व हम 3 पार्ट में यहाँ पर यूजीसी नेट जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है इसको हम यहाँ पर हल कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे कि हम अभी यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर हल कर चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के समक्ष यहाँ पर है। मैं आप सभी को बता दूं कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर में अलग अलग क्वेश्चन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है और ये आप जानते भी होंगे। हो सकता है कि आपके पास अगर जो कोई यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर हो तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर पे ये क्वेश्चन ना हो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक पूरी सीरीज यहाँ पर चालू की है। आप पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 31 नंबर का यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रश्न यहाँ पर जो आया था वह आया था, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है। प्रश्न आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो प्रश्न यहाँ पर जो आया है ये शिव संहिता से लिया गया है और यहाँ पर किसके रूप में, यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, नाड़ी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आगे यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं ऑप्शन, अगर जो हम देखते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन जैसे कि आप सभी जानते हैं आते हैं, जिसमें कि सुषुम्ना था, चित्रा था, या फिर कुहू, या फिर हस्त जिह्वा लिखा है लेकिन हस्त जिह्वा करके नाड़ी है। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांटने का था। अब यहाँ पर मैं सामान्य रूप से तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको, जैसे कि मैंने पुराने लेक्चर में भी आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन को समझा करके दिया है, तो इस लेक्चर में भी आपको समझाया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो शिव संहिता है, शिव संहिता के ऊपर हमने पहले भी चैनल पर आप सभी को लेक्चर दिए हैं। शिव संहिता में 5 पटल हैं और उन्हीं में से एक पटल में नाड़ियों के बारे में भी चर्चा की गई है। नाड़ी यहाँ पर 3.5 लाख नाड़ियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, उनमें से मुख्य 14 नाड़ियाँ यहाँ पर लिया है। लेकिन जब आप 14 प्रकार की नाड़ियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर चित्रा नाम की नाड़ी आपको वहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलती है। लेकिन वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर कहा गया है कि जो ये सुषुम्ना, कुहू या फिर हस्त जिह्वा, इनके अलावा जो पूरे जो 14 प्रकार की जो नाड़ियाँ हैं, इनके अलावा इनमें से जो मुख्य जो मानी जाती हैं वो 3 प्रकार की हैं, जो कि है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन तीनों के मध्य में जो चलने वाली जो नाड़ी होती है वह होती है चित्रा, जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वह है चित्रा। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, कितने नाड़ियों के बारे में कहा है, कितने प्रकार के हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि इसी प्रकार से, इसी रूप में अन्य प्रश्न भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछने को आ जाए या फिर वहाँ पर आपको हल करने को आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारे समक्ष यहाँ पर आया था, निम्नलिखित में से कौन से घुमावदार आसन हैं। आपने देखा होगा, अगर जो आपने और क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहाँ पर भी अब इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमाए फिराए वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम यहाँ पर क्या देखना था कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि घुमावदार। अब यहाँ पर अगर जो हम आसन देखते हैं तो ताड़ासन यहाँ पर था, अर्धमत्स्येंद्रासन था, कटी चक्रासन था, पवन मुक्तासन था, और उसके बाद हमारे समक्ष यहाँ पर विकल्प थे। यहाँ पर हमें विकल्प यहाँ पर छांटने का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ताड़ासन में कोई भी घुमावदार नहीं होता, घुमाव नहीं होता। उसी प्रकार से अगर जो हम पवन मुक्तासन करते हैं तो इसमें घुमावदार नहीं होता है, घुमाव नहीं होता है। तो इसके लिए अब जैसे कि हम देखते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन, तो इसमें हम पूरा मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं। उसी प्रकार से कटी चक्रासन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी और सी। अब बी और सी हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर बी और सी है। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर था वह था 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पर आया था, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति है।
अपर वैराग्य या फिर पर वैराग्य, या फिर वशीकार वैराग्य या फिर वैराग्य। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांटना था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरा योग दर्शन लगभग 28 से 29 लेक्चर में अभी तक आपको चैनल पर दे चुका हूँ, पूरा हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। वैराग्य कितने प्रकार के हैं ये भी आपको बताया है। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रकृति के गुणों में सर्वथा या फिर तृष्णा के अभाव की स्थिति का नाम क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी जब मैंने आपको ये बताया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो सही आंसर है वह क्या है, पर वैराग्य। अगर जो आप प्रथम पाद यानी कि समाधि पाद का अगर जो 16 नंबर का सूत्र अगर जो आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक सूत्र आपको पढ़ने को मिलता है, वह है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। वहाँ पर क्या है, तत्परम पुरुष ख्यातिर, जब पुरुष को ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो वह क्या है, जो प्रकृति है, प्रकृति के गुणों से सर्वथा अभाव या फिर तृष्णा रहित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को पर वैराग्य कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांटने का था, और जिन्होंने दिया है उन्होंने यही आशा है यही यहाँ पर आंसर यहाँ पर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर का प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पर आया था, व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारे समक्ष यहाँ पर है, हठ प्रदीपिका है, गहरण संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, पातंजल योग दर्शन है। मैं बार बार आप सभी को कहता हूँ, लाइव क्लास में भी मैं आप सभी से कहता हूँ कि ये चैनल पर आपको मैं अभी तक लगभग 400 प्लस वीडियोस दे चुका हूँ, जो कि लगभग सारे योग का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जिससे संबंधित प्रश्न आपको चैनल पर न दिए हों, जिससे संबंधित लेक्चर आपको चैनल पर न दिए हों। और इसी से संबंधित चैनल पर 2 बुक भी पब्लिश की जा चुकी हैं, जिसमें कि सारे प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको मिल जाती है। तो ये व्योम पंचक अब कुछ छात्रों को यहाँ पर पहली बार यहाँ पर सुनने को मिल रहा होगा। आप अगर जो आप गहरण संहिता अगर जो आपने पढ़ा है तो वहाँ पर भी आपको व्योम पंचक के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। हठ प्रदीपिका में भी व्योम पंचक के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। पातंजल योग सूत्र में भी कोई चर्चा नहीं की है। अगर जो की होती तो मैं आपको जरूर बता देता। यह जो चर्चा जो की गई है वह सिद्ध सिद्धांत पद्धति में की गई है। अब देखो यहाँ पर क्या है, व्योम पंचक। व्योम किसको बोलते हैं, आकाश को बोलते हैं। आकाश का ही एक अन्य नाम व्योम है, और पंचक अर्थात 5। तो यहाँ पर 5 प्रकार के यहाँ पर आकाश बताए हैं, जिसमें कि पराकाश है, आकाश है, महाकाश है, या फिर सूर्याकाश है। ऐसे करके 5 प्रकार के आकाश हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है, और आप इसको सही आंसर भी यहाँ पर आप जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारे समक्ष यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तत्वज्ञान, श्रद्धा, निश्चय या फिर स्मृति। यहाँ पर पूछा है कि हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो तत्वज्ञान और जो निश्चय है ये आपने किस में पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है हठ योग के साधक तत्वों में, जहाँ पर कि आपको एक श्लोक भी वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, उत्साह साधैर्य तत्वज्ञानश्च निश्चयात्। ये आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, तत्वज्ञान और निश्चयात्। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर जो हम यहाँ पर विकल्प में अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। कौन कौन सी, तत्वज्ञान और निश्चय। ये किसके अंतर्गत आ गए, साधक तत्व के अंतर्गत आ गए। अब कौन से बचे यहाँ पर, श्रद्धा और स्मृति, अर्थात बी और डी। तो बी और डी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके लिए हमारा जो ये सही आंसर था, इसका नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर था। आशा है आप यहाँ पर सही ढंग से यहाँ पर समझ रहे होंगे, और मैं यहाँ पर जिस प्रकार से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको यहाँ पर ध्यान भी देना है। नेक्स्ट प्रश्न अगर जो हम यहाँ पर देखते हैं, 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था। हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद का स्फुरण होता है, अर्थात ज्ञान होता है या फिर सुनने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर है भैरी या फिर वीणा या फिर मर्दल या फिर विमर्द। अब यहाँ पर हमें सही आंसर यहाँ पर छांटना था। आप अगर जो चैनल पर जाएंगे तो मैंने नाद क्या है, नादानुसंधान क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। दोनों के अलग अलग लेक्चर दिए हैं, हो सकता है आपने वो लेक्चर देखे भी हो, तो इसमें हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर जो निष्पत्ति अवस्था है, जैसे कि आप जानते हैं कि नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं हैं। तीसरी जो अवस्था है वह निष्पत्ति अवस्था है, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था चौथी अवस्था है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है, वीणा। सुंदर प्रकार की वीणा मिलाए हुए स्वर यहाँ पर हमें सुनाई देते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वह था वीणा, अर्थात 2।
इसी प्रकार से अगर जो हम 37 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं जो कि हमारे समक्ष यहाँ पर आया था, यह था योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंच महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है। अब यहाँ पर आप देखेंगे योग तत्वोपनिषद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और उपनिषद से संबंधित भी कई सारे लेक्चर मैं आपको चैनल पर दे चुका हूँ। ऑप्शन यहाँ पर है 3 घटिका, 2 घटिका, 5 घटिका या फिर 4 घटिका। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि घटिका कहते किसे हैं। घड़ी का तात्पर्य होता है घड़ी। अब आप कहेंगे कि घड़ी क्या होती है, तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। अब 24 मिनट की एक घड़ी होती है तो यहाँ पर कहा है, योग तत्वोपनिषद में कहा है 5 घटिका, तो कितने मिनट या फिर कितने घंटे होते हैं आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो योग तत्वोपनिषद में जो पंच महाभूतों की धारणा, जैसे कि आपने देखा है गैरण संहिता में भी कहा है, पंच महाभूतों पर धारणा के बारे में चर्चा की है, हमने चैनल पर बताया भी है। तो यहाँ पर 5 घटिका के बारे में यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वह था नंबर 3, जो कि आप यहाँ पर जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था। गैरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य हैं। अब पथ्य और अपथ्य के ऊपर भी हम चैनल पर आपको लेक्चर दे चुके हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं देखो आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर जो आपने चैनल पर सारी लेक्चर देख लिए ना, आपको यूजीसी नेट तो रहा दूर, आपको जेआरएफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको चैनल पर नहीं मिलता है। आप जाएं, चैनल पर जाएं, देखें, उनको सीखें, समझें, अपने नोट्स तैयार करें। और अगर जो इच्छुक हों तो आप चैनल की ओर से बुक भी परचेस कर लें। यूजीसी नेट कोई ज़्यादा कठिन नहीं है अगर जो आप ध्यान देंगे तो। और इसी के लिए तो मैं आपके समक्ष हूँ कि आपके लिए ज़्यादा कठिन ना बने। ये सब क्यों आपको दिए जा रहे हैं, आपकी तैयारी हो सके, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें। आपका यहाँ तक कि मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हल करके देता हूँ। कई सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम पूरी तरह से हल कर चुके हैं और 1-2 वीडियोज़ में हम इसको भी, जो ये पेपर है इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर पथ्य और अपथ्य के बारे में गैरण संहिता में कहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अपथ्य आहार। अब यहाँ पर 4 यहाँ पर अपथ्य आहार दिए हैं, जो कि है मुद्ग है, चनक है, कुलथ है और मसूर है। अब यहाँ पर हमें इसका सही आंसर यहाँ पर छांटने का था। सही आंसर क्या है, तो आप देखेंगे मुद्ग और चनक के बारे में तो वहाँ पर अपथ्य आहार के अंतर्गत नहीं लिया है, लेकिन कुलथ के बारे में वहाँ पर चर्चा की है। कुलथ अर्थात कुल्थी। तो ये यहाँ पर कुलथ और मसूर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जिनके लिए वहाँ पर कहा है कि ये अपथ्य आहार हैं, अर्थात सी और डी। तो सी और डी आपको यहाँ पर दूसरे नंबर में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, 2। इसी प्रकार से 39 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था, जांघों के अंदर की और पैरों के दोनों तलवों को मोड़कर स्थिर अवस्था में शरीर को सीधा रखना कहलाता है। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या फिर गोरक्षासन। अब यहाँ पर आपको कौन सी स्थिति लग रही है, ये तो आप सामान्य सा प्रश्न है, आप जानते ही हैं। अगर जो आपने पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या फिर गोरक्षासन, इन तीनों में से तो आपने देखा है ये सब ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको मालूम भी है, आप प्रैक्टिकल तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर पूछा है कि जांघों के अंदर दोनों पैरों के तलवे, तो ये जो स्थिति बनती है यह स्वस्तिकासन की बनती है। पद्मासन में हमारे दोनों तलवे ऊपर की ओर होते हैं, सिद्धासन में भी नहीं है, गोरक्षासन तो बिल्कुल अलग है। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वस्तिकासन। आशा है आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर का प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पर आया था, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, सही समूह का विकल्प चुनें। अब यहाँ पर 4 यहाँ पर आए थे, अर्थ, मोक्ष, धर्म, संसार। मोक्ष, जीव, कर्म, सिद्धि, साधना, विद्या, समापत्ति या फिर अभ्यास, या फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आपने देखा है, मैं बार बार कई सारे लेक्चर में आप सभी से चर्चा कर चुका हूँ पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में। तो वहाँ पर 4 ही चीज़ें आती हैं, कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके लिए हमारा जो इसका जो सही आंसर था वह था 4, और आशा है आपने यहाँ पर इसका सही आंसर 4 ही दिया होगा। आज हम यहाँ पर सिर्फ 10 ही प्रश्नों को यहाँ पर हल करने वाले हैं, 10 ही प्रश्नों को यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लेने वाले हैं, और जो प्रश्न यहाँ पर जो छूट रहे हैं जल्दी ही आपको चैनल पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल पर जा करके भी और अन्य लेक्चर देख सकते हैं, अन्य वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी को बता दूं, फिर से यहाँ पर बता दूं कि चैनल पर आपको एक नहीं बल्कि ढेरों सारी वीडियोस मिल जाती हैं। आप चैनल पर जाएं, योग के सभी ग्रंथों को हमने यहाँ पर हल किया है, सभी ग्रंथों से संबंधित आपको वीडियोस मिल जाएंगी।
आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपके लिए काफ़ी यहाँ पर ज्ञानवर्धक रहा होगा। आप यहाँ पर काफ़ी कुछ नया यहाँ पर सीख पाए होंगे। साथ ही साथ मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि चैनल की ओर से यहाँ पर 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इनको परचेस डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमने यहाँ पर UGC नेट दिसंबर 2019 का ओल्ड क्वेश्चन के पेपर के हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। फिर से इसी प्रकार से नई सीरीज नए जो प्रश्न जो यहाँ पर जो बच रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर जल्दी ही आप सभी के समक्ष यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तो ये सब के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन जब तक मैं इनको यहाँ पर आप सभी के समक्ष नहीं लेकर के आता, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।